जय हिंद। एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपना जो सेशन चल रहा है, बेसिकली सेशन ही बोलेंगे, वॉइस टॉपिक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? वॉइस। और वॉइस का हमने लगभग 4 क्लास कंप्लीट किया। कितना क्लास? 4 क्लास। तो मैं उम्मीद करता हूँ चारों क्लास आप देख करके 5वां क्लास में एंट्री ले रहे होंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वॉइस, और आज जो अपना कॉन्सेप्ट होने वाला वाज वर्ड, यदि एक्टिव वॉइस में उसके साथ में चौथा रूप रहे तो अपना पेसिव उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पेसिव में क्या करेंगे? वाज वर्ड जैसे है तो वहां पेसिव में भी वाज वर्ड लिखा जाएगा। हाँ, ये जो चौथा रूप है ना, उधर तीसरा तब बनेगा, उससे पहले अपना बिंग लगाना है। क्या लगाना? बिंग। अभी बोलो सर बीच में बिंग कहाँ से आ गया, ये जितना लिखे सब कैसे हुआ? इस तरह से डेरिवेशन क्लास में होती है। कौन सी क्लास में? डेरिवेशन क्लास में। और यहाँ पर अपना क्या एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करना है और वहां पर कैसे अपना मार्क्स कर पाएंगे, समझे? इसके लिए आपको समय देना होगा। तो चलिए इस चीज को अपना देखते हैं। तो जैसे कि अपना पिछले क्लास में कर आए हैं, पहला रूप 5वां रूप रहता है तो उसको तीसरा बनाते, लेकिन उससे पहले ई जब आप लगाते। यदि तीसरा रूप रहता है तो उसको तीसरा ही रखते हैं पैसिव में, लेकिन उसके पहले बिन लगाते हैं। यदि चौथा रूप आ जाए तो चौथा को तीसरा तब बनाएंगे, लेकिन उसके पहले बिंग लगाना होगा। यदि दूसरा रहता है तो उसको तीसरा जब बनाएंगे तो उसके पहले वाज या वर का प्रयोग करते हैं, जिसमें से हमने ये वाला ये वाला ये वाला कंप्लीटली पूरा कर चुके हैं। अभी अपना क्या करना है? ये 5 सेंटेंस है। कितना सेंटेंस है? 5 सेंटेंस। और पांचों सेंटेंस का पेसिव बनानी है। क्या बनानी है? पेसिव। क्योंकि ये सारा सारा एक्टिव में, किसमें है? एक्टिव में। किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? एक्टिव में। क्योंकि पेसिव का पहचान होता है बी का कोई भी एक रूप आ जाए उसके साथ में तीसरा रूप रहता है तो पेसिव होता है। यदि वो नहीं आएगा तो एक्टिव होगा। तो यहाँ पर बी का रूप बात जरूर है, लेकिन ये चौथा रूप है इसलिए एक्टिव है। सारा सारा एक्टिव में। किसमें है? एक्टिव में। इसको पेसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो अपना सब्जेक्ट को पहचानना होता है। किसको पहचानना होता है? सब्जेक्ट को। जब सब्जेक्ट को पहचानते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को भी पहचानना होता है। जब ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है सबसे मेन चीज तो वर्ब है, उसको पहचानना ही। वर्ब को कैसे पहचानेगा? मेरा टेंस वाला वीडियो देखिए, वहां पर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर श्याम सब्जेक्ट, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखा, ये सब्जेक्ट का पार्ट है और ये ऑब्जेक्ट का। यदि कोई सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में रहे, इधर ये साइड सब्जेक्ट के रूप में रहे, अगर वो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये सब्जेक्ट ऐसे चेंज होगा। या ये ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में रहे वो सब्जेक्ट बने, क्या बने? सब्जेक्ट, तो वो ऐसे चेंज होगा। यानी कि मी रहेगा तो इधर आएगा तो आई बनेगा, जो कि हर क्लास में मैं चर्चा कर रहा हूं। आपको देखना है, आपको समझना है, आपको सीखना है, क्योंकि जरूरत आपकी है। आगे देखिए, तो इसमें क्या करेंगे? तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले अपना पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को पीछे धकेल देते हैं। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को कान पकड़ के खींचना है, खींचना है, खींचना है, खींचना है, खींचना है, खींचना है। यस। अब ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट ही में, ही हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट बनेगा क्या बनेगा? देख लिए, देखिए ही क्या बनेगा? ही। अब हमने लिख दिया यहाँ पर ही। क्या लिख दिया? ही। अब जो ही लिखेंगे तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, कौन सा? हेल्पिंग वर्ब वाज। अगर वाज आएगा तो हमारे दिल में ख्याल आएगा वाज और वर्ब, दो बार कितना? तो डिपेंड ये करेगा। तो ही के साथ क्या आता है? तो ही के साथ आता है वाज। क्या आता है? वाज। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि सब्जेक्ट हमारा आई हो, सब्जेक्ट हमारा ही हो, सब्जेक्ट हमारा सी हो, सब्जेक्ट हमारा इट हो और कोई भी सिंगुलर नाउन, तो इनके साथ में वाज आता है। क्या था? वाज। यदि सब्जेक्ट हमारा वी हो, सब्जेक्ट हमारा यू हो, सब्जेक्ट हमारा दे हो या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उनके साथ में आता है वाज, जिसको वेयर आप लोग पढ़ते हैं। ये सारा चीज आएगा ये सारा चीज। अब देखिए यहाँ पर क्या था? ही। तो ही के साथ में क्या लगता है? ही के साथ में वाज लगा है। अगर मान लीजिए ये सारा रहा है, ये सारा चीज, तो यहाँ पर था वेयर। क्या था? वेयर। चलिए वाज लगा दिया अपना। अब क्या बचा है? टीचिंग। ये कौन सा रूप है? चौथा रूप है। कौन सा रूप है? चौथा रूप। चौथा रूप देखिए, चौथा रूप किधर है? किधर है? यहाँ मिल गया। जब चौथा एक्टिव में है तो पेसिव में इसको अपना तीसरा बनाते हैं, लेकिन उससे पहले बिन। तो चौथा रूप अपना है टीचिंग। टीचिंग को क्या बनाएंगे? तीसरा।
टीचिंग का तीसरा रूप होता है टाउट, TAUGHT टाउट। उससे पहले क्या लगाते हैं बिंग, तो पहले अपना बिंग लगा देते हैं, लगा दिए बिंग, इसको बना देना है तीसरा TAUGHT टाउट, लिख दिए, हो गया कंप्लीट। आई बचा हुआ है यहाँ पर श्याम सब्जेक्ट है, इसको पकड़ के पीछे 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 ले जाना है, बाय के साथ में इसको कर देना है श्याम। श्याम आया मजा? कुछ नहीं है, बहुत एक्टिव बेसिक वॉइस ऐसा चीज बनाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सही बनता है, गलती होता ही नहीं। इसमें से निकम्मा होगा तो 3 स्टूडेंट, उससे तो गलत हो गई। आगे देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ सब्जेक्ट, क्या लिखा? सब्जेक्ट, और ये क्या? ऑब्जेक्ट। अब इसको है खींच करके इधर लाना है, जब मी उधर से इधर आएगा, मी इधर से इधर आएगा तो बनेगा आई। क्या बनेगा? आई। मैंने लिख दिया आई, लिख दिया। अब यहाँ पर दे था इसलिए वर्क, यहाँ दे था इसलिए वर्क था, लेकिन अब यहाँ दे का स्थान पर तो आई आ गया, जब आई आ गया तो वाज लगाओ। क्या लगाना है? वाज। हमने लगा दिया वाज, हमने लगा दिया वाज। अब बचा है चौथा रूप। क्या बचा? चौथा रूप। चौथा रूप को तीसरा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या? बिंग। चौथा रूप जब तीसरा बनाएंगे उससे पहले क्या? बिंग, BEING, बिंग। और चौथा का तीसरा टेलिंग का टोल्ड। क्या होता है? टोल्ड। बच्चा दूसरा भी टोल्ड होता है, तीसरा भी टोल्ड होता है। अब देखो वो साइड लेके गए हमें, तो बाय देम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझना है, ये नहीं कि बैठे चुपचाप मुंह दिखाए, घर में दिखा रहे हो मैं क्लास कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रहा, होता है ऐसे। ये फिर सब्जेक्ट है और ये क्या? ऑब्जेक्ट। इसको पकड़ के इधर लाना है, क्या बन जाएगा? अब बुक आ गया। अब लेकिन ये बुक तो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है। देखो ये इसके साथ में था, पीछे लगा हुआ है, इसलिए इसके पीछे पीछे आएगा। बुक हमारा सिंगुलर है, जब बुक हमारा सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज, वाज। अब ये चौथा है, चौथा को किसमें बदलना? तीसरा में पहले क्या लगाएंगे? बिंग। मैंने लगा दिया बिंग। और रीडिंग का तीसरा रूप क्या होता है? अरे सुनकर मजा आ जाएगा, तीनों एक ही दिशा होता है। चल हो गया। अब ही उधर जाएगा तो बैक साथ में क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार। देखिए ये दोनों और हल्का है, पूरा मजा है। आज इसमें है, आप लोग बनाएंगे। देखिए मैं बना रहा हूँ, आपको सोचना है पहले, हाँ यही होगा यही होगा। क्या सर गलत भी लिख रहे हैं? हो सकता है मैं कभी कभी गलत लिख दो, पकड़ना है। चलिए यहाँ पर देम को पहले लाएंगे तो क्या बनेगा? दे। बच्चों देख साथ में हुआ जाएगा कि वर आएगा? बोलोगे सर यहाँ पर वर आएगा, लगा दिया मैंने। चौथा रूप है क्या लगाएंगे? पहले बिंग लगाएंगे, बिंग लगा दिए। अब इसको क्या बना देंगे? तीसरा बना देंगे, तीसरा बन गया, हेल्प, लिख दिया मैंने। अब आई उधर जाएगा तो बैक साथ में क्या हो जाएगा? समझ में आया? उसके बाद एक लास्ट है, राम सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मैंगो है, तो ए मैंगो को पहले लाना है, ए मैंगो को पहले लाना है। चलिए ले आए सर? जी सर ले आए सर। अब इसके साथ में क्या लगेगा? सर। वाज लगेगा, वर लगेगा? सर। सर आप यहाँ देखिए सर, सिंगुलर नाउन है तो वाज लगेगा, क्या लगेगा? वाज। मैंने लगा दिया वाज। और इसके साथ पहले उसके बाद क्या लगाना है? बिंग लगाना है। और ईटिंग का तीसरा रूप क्या होता है? ईटा। समझ में आ रहा है? मैं नीचे फास्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा। और ये साइड राम आएगा तो राम का राम ही रहेगा, उसको राम को श्याम नहीं करना। ऑब्जेक्ट में कोई भी नाउन सब्जेक्ट में जैसा रहेगा ऑब्जेक्ट में वैसा ही रहेगा, कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट में जैसा रहेगा सब्जेक्ट में वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। मात्र 7 वर्ड चेंज होने वाला मैंने लिख दिया, इसके अलावा किसी को चेंज मत कर दिया। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही शानदार तरीका समझ में आया होगा। यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज पीछे वाला क्लास भी जाकर के देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सारा वीडियो आप ही के लिए बना है। आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, फिर आप क्लास को देखोगे और एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर के आओगे, ये मेरा गारंटी। आज के लिए इतना ही, मिलते एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में और बड़ी धमाकेदार के साथ। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।